साथियों गुड आफ्टरनून। वर्ग एक के 2023 के जो अभ्यर्थी हैं, हालांकि अभी हम जब भोपाल गए थे तो उनसे मुलाकात भी हुई थी, तो उनके कुछ साथी डिमोटिवेट हो रहे हैं। साथियों आप समझ लीजिए कि आपके कितने पद थे और कितने पदों पर नियुक्ति पत्र जारी हुए हैं, कितने प्रतिशत आपके पद बचे हुए हैं। और आप देख लेना, जब ये वेटिंग लिस्ट क्लियर करेंगे तो नाम मात्र की वेटिंग लिस्ट क्लियर करेंगे, आपके सारे पद खा जाएंगे। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा जागरूक रहने की ज़रूरत है। 8 नवंबर को आप अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, खूब अच्छी संख्या में करिए, खूब पूरी ज़बरदस्त तरीके से करिए और अपनी अच्छी तरीके से अपनी मांग रखिए। क्योंकि अगर आपने ढील रखी अपनी इन मांगों में और आपने किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं की और आपने अपनी मांग को सही तरीके से नहीं रखा, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके जो 457 जो पद बचे हैं ना, वो भी सेकंड काउंसलिंग में वो भी भर जाएं, वो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि विभाग देख सकते हो कहाँ कहाँ से पदों को ख़त्म करता है। ठीक है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि हम तो 2020 वाली भर्ती में खुद ही भुगत रहे हैं। नाम रिपीट कर कर के इन्होंने विसंगतियां कर कर के इतनी तो गड़बड़ें की थी कि आज बहुत कुछ 1-2 नंबर तक आराम से लिस्ट नीचे इन्हीं पदों में से चली जाती थी। ठीक है, समझने के लिए आपके लिए इसमें बहुत कुछ है। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में प्रथम काउंसलिंग के बाद 62% पद खाली हैं। सोचिए आप, मतलब आदमी 50% तक भर्ती नहीं हो रही है, 62% तक तो खाली है। बताइए, मात्र 48% कहाँ, 38% जो है आपके पद भरे गए, ओनली 38% जब आप निकालेंगे, ठीक है ना, तब 62 बचते हैं। ठीक है, अब आप देख लीजिए कितने आपके पद थे। तो 2023 में 7,591 पद विज्ञापित किए गए, 3,390 पदों के लिए दस्तावेज सत्यापन कराया गया। सोचो, इतने पद विज्ञापित थे। ठीक है, फिर इतनों पर दस्तावेज सत्यापन कराया गया और नियुक्ति पत्र मात्र 2,901 पर ही जारी किए गए हैं। सोचिए आप, ये कंडीशन है मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग की। ठीक है, उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 में 7,591 पद विज्ञापित किए गए थे। प्रथम काउंसलिंग के तहत 3,390 पदों के लिए दस्तावेज सत्यापन कराए गए, लेकिन नियुक्ति पत्र 2,901 के लिए ही एक के ही जारी किए गए हुए हैं। अभी भी 4,690 बचे हुए हैं, यानी 62% पद खाली हैं। आपके जो विज्ञापित पद थे उन्हीं में से 62%, मात्र 38% पदों पर जो है प्रक्रिया हुई है अभी। ठीक है, इनमें से सबसे ज़्यादा संस्कृत विषय में, ठीक है, और हिंदी विषय में प्रतिशत दिए हुए हैं सब। ठीक है, ठीक है, तो आप सब देख सकते हैं 1,000 अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी करेगा। तो 1,000 अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा जो सूची है वो जारी होगी। ठीक है, अब भी खाली बचे हुए हैं 4,690 पद। अब विभाग 1,000 अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जो है जारी करेगा। ठीक है साथियों, तो ये चीज़ हैं सभी सब्जेक्ट वाइज जिसमें लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं 457 से अधिक भर्ती के लिए जो हो गए अपात्र। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 में 7,591 पद विज्ञापित किए गए थे। इनमें से करीब 3,650 बैकलॉग के पद हैं। प्रथम काउंसलिंग के तहत 3,390 पद के लिए दस्तावेज सत्यापन ठीक है जो है कराया गया था। ठीक है, हालांकि प्रक्रिया में भाग नहीं लेने या डिग्री अपूर्ण होने से 457 से अधिक भर्ती के लिए अपात्र हो गए हैं। ऐसे में नियुक्ति पत्र 2,901 के लिए ही जारी हुए हैं। अगर बैकलॉग को हटा दें तो करीब 1,000 बचे हुए पद के लिए प्रतीक्षा सूची जारी होगी। ठीक है, अब शिल्पा गुप्ता जो कि आयुक्त हैं, लोक शिक्षण संचालनालय के कमिश्नर हैं, उनका क्या कहना है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में जो अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन में शामिल नहीं हुआ है, उनकी जगह प्रतीक्षा सूची में शामिल पात्र अभ्यर्थियों के नाम शामिल किए जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं ठीक है, तो ये है। तो साथियों, अब जो नीचे क्रम के जो अभ्यर्थी उनको मौका मिलेगा, तो साथियों आप अपनी आवाज़ उठाएं, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से कहाँ पद गुम कर देता है डीपीआई। ठीक है, अब हम आपको बताएं अपनी प्राथमिक शिक्षा भर्ती के, तो पहली काउंसलिंग के इतने पद बचे हुए थे पहली ही काउंसलिंग के, कि पहली काउंसलिंग की जो वेटिंग थी ना, तो उन्हीं पदों में से आराम से क्लियर हो सकती थी। लेकिन सेकंड काउंसलिंग जब हुई, उन पदों में से पहली काउंसलिंग की वेटिंग क्लियर हुई थी। सोचिए आप, ठीक है, इस तरीके से पता ही नहीं चलता कैसे प्रकार से प्रक्रिया करते हैं कि नाम रिपीट, पुराने नाम फिर आपको देखने को मिलेंगे। देखना आपको इसमें आपको नाम 100% पुराने देखने को मिलेंगे। तो ये रहती है डीपीआई की प्रक्रिया। तो आप जो वर्ग एक के अभ्यर्थी हैं 2023 वाले, वो पूर्ण रूप से संगठित रहें, एकत्रित रहें और
अपने हक और अधिकार के लिए जागृत रहें और मोटिवेट करें खुद को और अपने अभ्यर्थियों को। ठीक है, ये मौका अंतिम बार ही है, ये मान लीजिए आपके लिए। बहुत से अभ्यर्थी इसमें भी जो ओवरेज हो रहे होंगे, है ना। तो ऐसी चीज़ें हैं, तो आपको पूरी तरीके से मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मोटिवेट करना प्रत्येक अभ्यर्थियों को। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लेना। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ शिक्षा विभाग से जुड़ी हम हर इन्फॉर्मेशन, हर जगह जब हम कहीं भी जाते हैं तो हम हर विभाग की हर इन्फॉर्मेशन अपने पास रखते हैं। कोशिश करते हैं कि वो उससे आपको खुशी हो, मोटिवेशन मिले और आप अपने हक अधिकार के लड़ें और जीतें। ठीक है, धन्यवाद।